नमस्कार, हम अभी राजधानी पटना के कुर्जी में मौजूद हैं और यहाँ पर बचपन प्ले स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के कद्दावर नेता आलोक कुमार मेहता जी। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बचपन प्ले स्कूल का उद्घाटन और राजनीतिक रूप से आज यहाँ पर आप मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? दोनों का तालमेल किस तरह से शुभकामना देंगे बच्चे? राजनीतिक नहीं, सामाजिक रूप से उपलब्ध है, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्य जैसा है। जैसे आपने कहा कि राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से भागीदार बनने के लिए यहाँ पर आए। सहभागिता जो है राजद की अब विधानसभा को लेकर सामाजिक रूप से कैसे देख रहे हैं? समाज किस तरह से उनको देखना चाह रहे हैं आगामी चुनाव? राष्ट्रीय जनता दल मूल्यों की पार्टी रही है। मूल्यों और सिद्धांतों की पार्टी को कष्ट भी झेलना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से इस पार्टी के साथ जो धन बल और विभिन्न जो पॉलिटिकल पावर है उसका इस्तेमाल करके पार्टी को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आम जनता जो इस दल के सिद्धांतों से जुटी हुई है, जिन्होंने लालू प्रसाद जी के कार्यों को देखा है, समझा है, परखा है, जिन्होंने समाज के विभिन्न तबकों के लोगों को जो छूटे हुए थे उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को लोग भूलेंगे नहीं। और आने वाले दिनों में 20 वर्षों की सरकार और 11 वर्षों की सरकार को लोगों ने देखा है, तो देख परख कर और देख कर कोई खुश नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियों धन और विपरीत दोनों समय रहा है और विभिन्न तरह के वैध मतलब विभिन्न तरह के बलों का, धन बल, सत्ता बल का उपयोग करके कोई सत्ता में आ जाए वो बात अलग है, वरना जनता ने उन लोगों को नकार ही दिया है। और आने वाला चुनाव इसको बताएगा कि बिहार की जनता देश की जनता में सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक राजनीतिक रूप से सजग जनता है। यह करने से पहले बताती नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाला दिन राष्ट्रीय जनता दल और ऐसे दलों, ऐसे विचारधारा वाले दलों, सिद्धांत पर चलने वाले दलों के पक्ष में जाएगा और सिद्धांत विहीन राजनीति का खात्मा होगा। और बचपन प्ले स्कूल का बड़ा नाम है और इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। मैं समझता हूँ कि यह जो कुर्जी में खोला गया है, या दूसरा ब्रांच डायरेक्टर साहब के द्वारा खोला गया है और पहला ब्रांच सफलतापूर्वक चल रहा है। और इन्होंने विकेंद्रीकृत सोच के साथ कि हर मोहल्ले के बच्चे अपने अपने नज़दीक के प्ले स्कूल में जाएं, इसको स्टार्ट किया गया। ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि बच्चों की सुविधा का भी ख्याल रखा गया है इसमें। और प्ले स्कूल की आवश्यकता बच्चों के व्यक्तित्व के फाउंडेशन को डालने के लिए, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में 6 वर्ष से कम में एडमिशन नहीं लिया जाता है, तो 3 से 6 वर्ष का जो उम्र होती है वो बहुत हाई ग्रास्पिंग कैपेसिटी होती है बच्चों की। तो अच्छी सोहबत और अच्छे माहौल में यदि आप रखिएगा तो उसी को ग्रास्प करता है। तो वो समय है जब बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए, उसके बोलने चालने के तरीका, उसका जो एटिकेट मैनर्स है, या फिर एक व्यवहार जो बिहेवियरल मतलब टीचिंग जो होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये खेलते खेलते लोग सिखाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है। और मैं समझता हूँ कि विद्यालय परिवार को के मेहनत के लिए उनको बधाई, और मेरी शुभकामना है कि इन लोगों के द्वारा प्रयास जो है वो सफल रहे और समाज का एक बड़ा तबका इस विद्यालय, इस प्ले स्कूल में आकर और एक अच्छे नागरिक बनने का फाउंडेशन अपने आप में डाल सके। मेरा नाम मनीष है। मैं बचपन प्ले स्कूल कुर्जी का और बचपन प्ले स्कूल कुर्जी मोड़ का डायरेक्टर हूँ। जो सर स्कूल के उद्घाटन के तौर पे आपने कितना ब्रांच ज़्यादा कितना ब्रांच इससे पहले खुल चुका और इसके पहले हमारा एक और ब्रांच है
सेंट माइकल के पीछे साइड में, जिसको बालूपुर बोलते हैं एरिया, वहाँ एक पहले 3 साल पहले से वो ब्रांच चल रहा है। और ये बचपन का मेरा निजी दूसरा ब्रांच है। ऐसे बचपन का ऑल ओवर इंडिया में 1200 से ज़्यादा शाखाएँ हैं। अच्छा, बचपन प्ले स्कूल के खुलने के बाद क्या माहौल में परिवर्तन आया है? क्योंकि आजकल के बच्चों में देखा जाता है कि जो ग्रैस्पिंग पावर होती है, क्षमताएं होती है, वो विकसित नहीं करवाया जाता। तो कैसे इन चीज़ों को आप देखते हैं? बचपन प्ले स्कूल क्या है, ऐसे कि टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्कूल। आजकल आप भी देखते होंगे, बच्चा क्या हो गया है ना कि टेक्नो फ्रेंडली हो गया है। कुछ आवाज़ आती है तो बच्चे का चेहरा ऐसे हो जाता है, कहीं टीवी चलता है तो चेहरा ऐसे हो जाता है। तो उन चीज़ों को हम लोग को पॉजिटिवली लेना है और उन चीज़ों से हम बच्चों को क्या दे सकते हैं वो लेना। तो बचपन क्या है ना कि पहला चीज़ तो क्या करती है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड बच्चों को ले आती है। कॉन्सेप्ट बेस्ड करने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बातें बातों में कॉन्सेप्ट बेस्ड कर रहे हैं। पहले तो चीज़ कि हमारा डॉल हाउस है कॉन्सेप्ट। उसमें क्या है कि हम लोग घर टाइप का स्कूल बनाए हुए हैं, उनके लिए एक रूम बनाया हुआ है, इसको हम लोग डॉल हाउस नाम दे दिए बच्चों को। घर में बच्चों को पसंदीदा चीज़ क्या आता है, बच्चे जहाँ भी उनको सॉफ्ट टाइप का लगे, बच्चे वहाँ उनको अच्छा फील हो, थोड़ा सा खेलने का माहौल हो, फेवरेबल। तो वहाँ उस रूम में हम लोग क्या रखे हैं कि घर में जो भी चीज़ें होती है बच्चों के लिए, जैसे हम लोग का बेडरूम है, बेडरूम में क्या होता है, बेड होता है। तो यहाँ भी हम लोग बच्चों के लिए एक बेड लगाया। बेड पे सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चों को बेड लगा दिए, क्यों बेड लगा दिए, बच्चों को एक बेड सेंस आना चाहिए, बेड मैनर्ड आना चाहिए कि कैसे उस पर बैठना है, कैसे उठना है। ठीक है, कहीं स्लीपर पहन के तो नहीं चढ़ जाते हैं बेड पे। मोस्ट ऑफ द बच्चों को देखते हुए कहीं कहीं पे शूज़ पहने हुए हैं, ऊपर चढ़ गए हैं, ऐसे वैसे। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सोफ़ा भी लगा हुआ है, बच्चों को जब कहीं गेस्ट आते हैं या फिर घर में ही लगा हुआ है तो कैसे बैठना है, या फिर गेस्ट के साथ कैसे बिहेव करना है, हाउ टू ट्रीट आवर गेस्ट, हाउ टू सर्व ए ग्लास ऑफ वाटर और टी। एक इनिशियल लेवल पे बच्चों को जो एक्सपोजर होना चाहिए। इवन ड्रेसिंग सेंस, बच्चों का ड्रेसिंग टेबल भी लगा हुआ है, उसमें ड्रेसिंग सेंस के लिए एक किचन सेट लगा हुआ है, बड़ा सा मतलब किचन का एटिकेट सिखाने के लिए, सेफ्टी मैनर्स सिखाने के लिए, क्या टच करे क्या टच नहीं करे, किचन में क्या क्या मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। और इनिशियल हम लोग एक एक्सपोजर देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को जिसमें कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। सिर्फ पढ़ाई वो डेवलपमेंट का चीज़ें नहीं होता है। होता क्या है कि अब बच्चों को इनिशियल लेवल से हम क्या दे रहे हैं और किस वे में दे रहे हैं, तो इस पे बचपन काम करती है। हमारा जो स्मार्ट क्लास है ऊपर में नॉर्मल, हम उसमें सिर्फ टीवी नहीं दिखाते हैं बच्चों को। जो कंटेंट है हमारा डिजिटल कंटेंट, वो एक हाई लेवल का है। ठीक है, अब ऐसा बनाया है इसमें कि बच्चों का आँख भी ज़्यादा, मतलब टीवी देखेंगे तो इफेक्ट तो आई में पड़ेगा ही, लेकिन एक अलग टाइप का बनाया हुआ है कि ज़्यादा इफेक्ट ना आया, उसका रेज ज़्यादा नहीं आया, एक मिनिमाइज़ किया हुआ है, उन चीज़ों को बनाया हुआ है। जो हमारा प्राइस स्मार्ट प्रोडक्शन है सिर्फ डिजिटल कंटेंट पे देखती है, छोटे बच्चों के लिए कंटेंट बनाती है, और वो कंटेंट हमारा फुल्ली मैप्ड होता है हमारे बुक पार्ट से। वहाँ पे हम लोग जो शो करते हैं बच्चों के लिए। तो बहुत सारा सिर्फ हम लोग का जो है पूरा जो स्कूल है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे काम करती है। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के अंदर चेतना और जागृति भरने का काम करती है, तो अब तक जो है कितने पेरेंट्स जागृत होकर आपके साथ जुड़ चुके हैं? सर मोर देन पिछले 3 सालों में हमारे यहाँ लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसमें से कि 40 प्लस बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जो कि फॉर्मल स्कूल में नियर बाई माइकल हो गए, लोयला हो गए, डॉन बॉस्को हो गए, और जितने पेरेंट बच्चे हैं उन सब स्कूलों में जा चुके हैं हमारे यहाँ से पास आउट होकर बच्चे। और अभी हमारी एग्जिस्टिंग ब्रांच है उसमें 70 प्लस बच्चे हैं, और ऑलमोस्ट उतना सीट ही है छोटे बच्चों के लिए हमारे पास में वहाँ पे। 70 न्यू सेशन का कब से शुरू हो रहा है? सर न्यू सेशन का शुरुआत हो चुका है एडमिशन्स के लिए। पहली बात कि प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए कोई सेशन नहीं होता है। प्ले ग्रुप के बच्चे जब कंफर्टेबल हो जाए, घर पे बैठाने से बच्चे सोशल नहीं होंगे। आजकल क्या है कि पहले का माहौल होता था कि घर से बाहर बच्चे खेलते थे, दादा दादी के साथ रहते थे, नाना नानी के साथ रहते थे, बच्चे एक बड़ी फैमिली में रहते थे। आजकल बच्चे के पेरेंट्स के पास टाइम है ना, उनके साथ कोई बच्चा खेल पाता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत चीज़ ये है कि जब भी बच्चा आपका कंफर्टेबल हो जाए तो आपको स्कूल भेजना चाहिए। वहाँ आपके बच्चों का जो है मानसिक शारीरिक वो विकास होना प्रारंभ हो जाता है, बच्चा सोशल स्किल्स सीखना शुरू कर देते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ें हैं।